हाय गाइस, हॉगवर्ड की जादुई दुनिया में हैरी पॉटर की वापसी होती है, लेकिन इस बार उसका सामना होने वाला है एक ऐसे रहस्य से जिसे खोलना यानी मौत को दावत देना। मूवी में हम देखेंगे कि खून से लिखे संदेश, डरावनी चीजें और एक गुप्त तहखाना जहाँ छिपा है एक ऐसा दुश्मन जो वोल्डेमॉर्ट की परछाई है। तो इस साल हैरी फिर से सफल होगा या हॉगवर्ड हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? तो डोंट वेस्ट टाइम, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हैरी को दिखाया जाता है। हैरी गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल आंटी के घर आया होता है। तभी अंकल वर्नॉन हैरी से कहते हैं कि उनके कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं, इसलिए तुम अपने कमरे में ही चले जाओ, जैसे कि तुम इस घर में ही नहीं हो। इसलिए हैरी अपने कमरे के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके कमरे में एक गुलाम पिशाच होता है। उसका नाम डोबी होता है और वो हैरी के बेड पर छलांग लगा रहा था। फिर हैरी से बात करने पर वो हैरी को बताता है कि तुम इस साल हॉगवर्ड मत जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। हॉगवर्ड में तुम्हारी खिलाफ काफी साजिश होने वाली है। लेकिन हैरी कहता है कि हॉगवर्ड मेरा परिवार है और मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। और हैरी डोबी की बात नहीं मानता, इसलिए डोबी अंकल वर्नॉन के गेस्ट के ऊपर केक फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। इस वाकये से अंकल वर्नॉन काफी नाराज होते हैं और हैरी को घर के अंदर कैद कर देते हैं। लेकिन रॉन रात के वक्त अपने भाइयों के साथ उड़ने वाली गाड़ी लेकर हैरी के घर चला आता है और खिड़की तोड़कर हैरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये रॉन विजली के घर पहुँच जाते हैं। हैरी रॉन का घर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रॉन का घर काफी अलग होता है। उसके घर की सारी चीजें जादुई होती है, जैसे स्वेटर बुनना, बर्तन मांजना। तभी वहाँ पर मिसेस वीजली आ जाती है और वो रॉन को और उसके भाइयों को काफी बुरी तरीके से डांटती है और हैरी का वेलकम भी करती है। मिसेस वीजली इस बात से नाराज थी क्योंकि रॉन घर पर बताए बिना अपने डैड की उड़ने वाली गाड़ी लेकर हैरी को लेने के लिए चला गया था। तब रॉन बताता है कि वे लोग हैरी को खाना तक नहीं देते थे और उन्होंने हैरी को कैद करके रखा हुआ था, इसलिए हम हैरी को लेकर यहाँ चले आए। आगे मिस्टर वीजली घर पर आते हैं और ये सब मिलकर खाना खाते हैं। तभी इन्हें हॉगवर्ड से लेटर आते हैं और इन्हें स्कूल बुलाया जाता है। फिर मिसेस वीजली सारे बच्चों को लेकर छू पाउडर की मदद से छू मंतर गली चली जाती है। हैरी पहली बार इस तरह कहीं जा रहा था और हैरी एक एंटीक शॉप में पहुंच जाता है और वहाँ से वो बाहर चला आता है। वहाँ उसकी मुलाकात हैग्रिड से होती है और आगे उन्हें हरमाइनी भी मिलती है। फिर ये दोनों एक बुक शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर लॉकहार्ट होते हैं। ये काफी मशहूर जादूगर थे, लेकिन प्रोफेसर लॉकहार्ट हैरी को देख लेते हैं और उसे अपने साथ तस्वीर लेने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बात से ड्रेको और उसके डैड लूसियस मैलफॉय खुश नहीं होते और हैरी को बुरा भला बोलने लगते हैं। अब अगले सीन में ये सारे हॉगवर्ड जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। सारे बच्चे दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, सिवाय रॉन और हैरी के। उन दोनों की ट्रेन छूट जाती है, इसलिए रॉन अपनी फ्लाइंग कार को वहाँ बुला लेता है और ये दोनों उस कार से हॉगवर्ड एक्सप्रेस का पीछा करते हैं। पर इन्हें ट्रेन दिखाई नहीं देती, पर ट्रेन इनके पीछे होती है और ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल पड़ते हैं। पर भागदौड़ में हैरी नीचे गिरते गिरते बच जाता है और आखिर में ये अपनी कार से हॉगवर्ड पहुंच जाते हैं। पर हॉगवर्ड में आने के बाद इनकी कार खराब हो जाती है और एक जादुई पेड़ इनके ऊपर अटैक कर देता है और ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब ये दोनों स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर मिस्टर फ्रिंच इन्हें पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर स्नेप के पास लेके चले जाते हैं और प्रोफेसर स्नेप इन्हें डांट लगाते हैं, क्योंकि इनकी बचकानी हरकत की वजह से आम लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि जादूगरों की कोई खुफिया जिंदगी होती है और उन लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। लेकिन इस सब की गलती की वजह से इन्हें स्कूल में निकाले बिना ही सजा दी जाती है। अब अगले दिन हमें ग्रीनरी की क्लास दिखाई जाती है। वहाँ पर बच्चे काफी अजीब किस्म के पौधे देख रहे थे। आगे हमें ये सारे ग्रेट हॉल में दिखाई जाते हैं। रॉन अपनी छड़ी टेप से चिपका रहा था। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है और वो हैरी की तस्वीर लेता है। आगे रॉन के लिए एक लेटर आता है। ये लेटर मिसेस वीजली ने रॉन के लिए भेजा था। लेटर खोलते ही रॉन की मॉम चिल्लाने लगती है और उसे काफी बुरी तरीके से डांटती भी है, क्योंकि रॉन ने बिना बताए मिस्टर वीजलिस की कार हॉगवर्ड लेके चला गया था और उसकी गलती की वजह से मिस्टर वीजलिस को जादू मंत्रालय से वार्निंग आई थी। अगले सीन में हमें प्रोफेसर लॉकहार्ट की क्लास दिखाई जाती है। वो अपनी अचीवमेंट सारे बच्चों को बता रहे थे। तभी वो एक पिंजरे में काफी सारे पिशाच के बच्चे दिखाते हैं और उन्हें क्लासरूम में आजाद छोड़ देते हैं। वो पिशाच पूरे क्लासरूम को तहस नहस कर देते हैं, पर प्रोफेसर उन्हें काबू करने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हरमाइनी अपने जादू से पिशाच के बच्चों को फ्रीज कर देती है। अब हैरी क्विडिच गेम की प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर ड्रेको मैलफॉय होता है। इस साल वो भी नाग शक्ति क्विडिच टीम का मेंबर होता है और ड्रेको के डैड ने नाग शक्ति के सारे प्लेयर्स के लिए गिफ्ट के तौर पर निम्बस 2001 झाड़ू गिफ्ट दी थी। वहाँ पर हरमाइनी भी होती है, पर ड्रेको हरमाइनी को बदजात बोलता है। इस बात से रॉन को काफी गुस्सा आता है और वो ड्रेको पर अपने छड़ी से जादू करता है, पर छड़ी टूटी होने के कारण वो जादू रॉन पर ही उल्टा पड़ जाता है और रॉन उल्टियाँ करने लगता है। इसलिए ये
तीनों रॉन को लेकर हैग्रिड के पास चले जाते हैं और हैग्रिड को बताते हैं कि ड्रेको ने हरमाइनी को बदजात कहा, पर हैग्रिड कहता है कि तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक बेहतरीन जादूगरनी हो। आगे हमें प्रोफेसर लॉकहार्ट और हैरी को दिखाया जाता है। ये दोनों प्रोफेसर के चेम्बर में होते हैं। तभी हैरी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, पर यह आवाज प्रोफेसर को सुनाई नहीं देती और हैरी वहाँ से आवाज की ओर जाने लगता है। तभी रॉन और हरमाइनी हैरी को मिलते हैं। ये दोनों हैरी को ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें कुछ मकड़ियाँ स्कूल से बाहर जाते हुए दिखाई देती है और उसी दीवार पर लिखा हुआ था कि चेंबर ऑफ सीक्रेट खुल चुका है, दुश्मनों खबरदार। और ये खून से लिखा था और उसी के नजदीक मिस्टर फ्रिंज की बिल्ली पत्थर की अवस्था में पड़ी हुई थी। तभी काफी सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर फ्रिंज भी, और ये सब हैरी पर शक करते हैं। पर उसी वक्त हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और प्रोफेसर स्नेप भी वहाँ आते हैं। हैरी बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर स्नेप हैरी से पूछताछ करता है। तभी प्रोफेसर लॉकहार्ट वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि हैरी शाम से मेरे साथ था। आगे डम्बलडोर इन्हें अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं। अब अगले दिन सारे बच्चे प्रोफेसर मैकगोनागल के क्लास में होते हैं। हरमाइनी प्रोफेसर से सीक्रेट ऑफ चेंबर यानी रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है। तब मैकगोनागल इसके बारे में बताने में थोड़ी हिचकिचाती है, पर आखिर में वो रहस्यमय तहखाने के बारे में बताती है कि ये स्कूल दुनिया के बेहतरीन 4 जादूगरों ने बनाया था और उन्हीं के नामों पर आपके दलों का नाम भी रखा है। हॉगवर्ड की स्थापना आज से लगभग 1000 साल पहले हुई थी। इन चारों में से एक जादूगर नागिश नागशक्ति ये मानता था कि जादू की विद्या सिर्फ असली जादूगरों के वंशज को ही मिलनी चाहिए, यानी शुद्ध खून, और वो इस बात पर अड़ा रहा। ये बात बाकी के जादूगरों ने नहीं मानी, इसलिए नागिश नागशक्ति ने हॉगवर्ड स्कूल छोड़ दिया। पर जाने से पहले उन्होंने स्कूल में एक रहस्यमय तहखाना बनवाया था और उस तहखाने को तब तक के लिए बंद करवा दिया जब तक उनका कोई असली वंशज हॉगवर्ड में ना आए, क्योंकि सीक्रेट ऑफ चेंबर यानी रहस्यमय तहखाना सिर्फ और सिर्फ नागशक्ति का असली वारिस ही खोल पाएगा और उस तहखाने से एक जानवर बाहर आएगा और वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारेगा जो जादूगरों के परिवार से नहीं, यानी अशुद्ध खून, यानी कि मगलू बच्चे। आगे प्रोफेसर कहती है, इस वाकये के बाद स्कूल की काफी तलाशी ली गई, पर ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। कहा जाता है इस तहखाने में जो विशालकाय जानवर है उसे सिर्फ नागिश नागशक्ति का वारिस ही काबू कर पाएगा। आगे ये तीनों बैठे होते हैं और बातें कर रहे थे। रॉन कहता है कि वाकई ऐसा कोई तहखाना मौजूद है। उस पर हरमाइनी जवाब देती है कि हाँ, क्यों नहीं। तहखाने के बारे में बताते वक्त प्रोफेसर का चेहरा देखने लायक था। आगे हरमाइनी कहती है, इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि नागिश नागशक्ति का वारिस स्कूल में आ चुका है। अब बस इतना ढूंढना है कि वो कौन है। इन्हें ड्रेको पर शक होता है, शायद नागशक्ति का वारिस वो हो सकता है, क्योंकि ड्रेको की फैमिली काफी सालों से नागशक्ति से ताल्लुकात रखते हैं। इस पर हैरी कहता है कि इसके बारे में हमें क्रैब और गोयल बता सकते हैं। दरअसल क्रैब और गोयल ड्रेको के नजदीकी दोस्त होते हैं, पर हरमाइनी कहती है कि वो इतने बुद्धू नहीं है, वो हमें सब कुछ इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। फिर हरमाइनी कहती है कि इसके ऊपर एक रास्ता है, पर हम स्कूल के लगभग 50 से ज्यादा नियम तोड़ देंगे और ये खतरनाक होगा। फिर हरमाइनी रॉन और हैरी को लेकर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है और उन्हें रूप बदल काढ़ा के बारे में बताती है। फिर रॉन कहता है कि ये काढ़ा पी के हम क्रैब और गोयल में बदल जाएंगे और ड्रेको हमें सब कुछ बता देगा। हरमाइनी कहती है, ये काढ़ा मैंने आज तक नहीं बनाया। आगे हैरी कहता है, ये काढ़ा बनने में कितना वक्त लगेगा। हरमाइनी कहती है, लगभग 1 महीना। हैरी कहता है कि अगर ड्रेको नागशक्ति का वारिस है तो तब तक काफी सारे बच्चे मारे जाएंगे। हरमाइनी कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अगले दिन क्विडिच का गेम होता है। ड्रेको की टीम हैरी की टीम से आगे होती है। तभी हैरी को सुनहरी गेंद दिखाई देती है। ड्रेको भी सुनहरी गेंद के पीछे भाग रहा था, पर हैरी उसे पकड़ लेता है और हैरी की टीम जीत जाती है। पर इस सब में एक गड़बड़ हो जाती है, हैरी का हाथ टूट जाता है। हैरी हॉस्पिटल में सोया होता है। तभी कुछ अजीब सी आवाज आती है और एक गुलाम पिशाच डोबी वहाँ आता है और हैरी से कहता है कि ये स्कूल छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इतिहास दोहराने वाला है, और डोबी गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकगोनागल और डम्बलडोर एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं बच्चे खतरे में है। ये सब हैरी छुपकर सुन लेता है। डम्बलडोर आगे कहते हैं, यकीनन तहखाना वापस खुल गया है। अगले दिन हरमाइनी रूप बदल काढ़ा बना रही होती है और ये तीनों रूप बदल काढ़ा पीकर ड्रेको के रूम में चले जाते हैं और नागशक्ति के वारिस के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तब ड्रेको कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि तहखाना खुलने वाला है। तहखाना 50 साल पहले खोला
गया था और तब एक स्टूडेंट को स्कूल से निकाला गया था और तहखाना अब वापस खुलने वाला है। ये बातें सुनते वक्त इनके काढ़े का असर कम होने लगता है और ये अपने असली रूप में आने लगते हैं, इसलिए ये वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लॉकहार्ट सारे बच्चों को तलवारबाजी की तालीम दे रहे थे और बाद में हैरी और ड्रेको आमने सामने आते हैं। ड्रेको सांप हैरी पर छोड़ता है पर हैरी सांप से सर्प भाषा में बात करता है। सारे बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। सबको लगता है कि हैरी ही नाग शक्ति का असली वारिस है और वहीं से ये सारी चीजें हो रही है। आगे हैरी और रॉन स्कूल में घूम रहे थे, तभी उन्हें बहुत सारा पानी दिखाई देता है। रॉन और हैरी पानी का पीछा करते हैं। पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे इन्हें एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है टॉम रिडल। अब अगले सीन में हम देखते हैं हैरी जो डायरी लेकर आया था उसके सारे पन्ने खाली होते हैं। हैरी सोच रहा था, तभी हैरी एक पन्ने पर इंक की ड्रॉप डालता है और इंक गायब हो जाती है। फिर हैरी लिखता है, मैं हैरी हूँ और तुम तहखाने के बारे में कुछ जानते हो। फिर अचानक से एक पेज ओपन होता है और उस पेज पर डेट होती है 13 जून और उस दिन जो हुआ था वो हैरी को दिखाई देता है। उसमें टॉम रिडल को दिखाया जाता है और डायरी के अनुसार रहस्यमय तहखाना हैग्रिड ने खोला था 50 साल पहले। ये देखकर हैरी को विश्वास नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि हैरी की रूम पूरी तरह से तहस नहस की होती है और वहाँ से टॉम रिडल की डायरी भी चुराई होती है। आगे प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन को बुलाते हैं क्योंकि अगला हमला हरमाइनी पर होता है और हरमाइनी अधमरी पत्थर की तरह बन जाती है। हैरी और रॉन को बहुत बुरा लगता है। बाद में हैरी और रॉन हैग्रिड के घर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और हैग्रिड से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, पर तभी दरवाजा बजने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजे पर डंबलडोर और जादू मंत्रालय के मंत्री आए होते हैं। तभी वो कहते हैं कि हमें हैग्रिड को लेकर अस्कबान जेल जाना होगा। तभी लूसियस मैल्फॉय वहाँ चले आते हैं और डंबलडोर को हेडमास्टर की पोस्ट से हटाने का लेटर वो उन्हें दे देते हैं और हैग्रिड को जेल के अंदर लेके चले जाते हैं। हैग्रिड जेल जाते हुए बताता है कि मकड़ियों का पीछा करो, सवाल का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। छोटी छोटी मकड़ियाँ एक बड़ी गुफा के अंदर जा रही थी। हैरी और रॉन भी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, क्या तुम हैग्रिड हो? हैरी कहता है कि हम हैग्रिड के दोस्त हैं। अंदर एक विशालकाय मकड़ी होती है और वो बाहर चली आती है। हैरी कहता है कि हैग्रिड की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। रहस्यमय तहखाना खोला गया है। क्या हैग्रिड ने रहस्यमय तहखाना खोला था? तो वो बड़ी मकड़ी ना कहती है और कहती है कि 50 साल पहले जो लड़की मरी थी वो बाथरूम में मरी थी। बाद में ये सारी मकड़ियाँ हैरी और रॉन को खाने के लिए आगे बढ़ती है और रॉन और हैरी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हैरी और रॉन हरमाइनी के पास बैठे होते हैं। तभी हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है काल सर्प। ये काफी खतरनाक जीव है और ये कई हजारों सालों तक जिंदा रहता है और मकड़ियाँ इससे डरती है और ये सांप होने की वजह से उसकी आवाज हैरी को सुनाई देती है और तहखाने में यही जीव है। आगे हमें सारे प्रोफेसर को दिखाया जाता है। वो बातें कर रहे थे कि एक बच्चे को रहस्यमय तहखाने के अंदर ले जाया गया है और सारे प्रोफेसर लॉकहार्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उस बच्चे को बचाकर वापस ले आए। ये बच्चा रॉन वीजलीज की बहन जिनी होती है। रॉन को ये बात पता चलते ही वो काफी परेशान हो जाता है और ये दोनों प्रोफेसर लॉकहार्ट के केबिन में चले जाते हैं, पर प्रोफेसर वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। इन दोनों को पता चल जाता है कि प्रोफेसर लॉकहार्ट को कुछ भी नहीं आता, इसलिए हैरी उन्हें धमकाकर बाथरूम में लेके चला जाता है और मीना से पूछता है कि अंदर कैसे जाए। तब वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि अंदर कैसे जाते हैं, पर रास्ता यही से है। फिर हैरी सर्प भाषा में बात करने लगता है और रहस्यमय तहखाना अपने आप खुल जाता है, लेकिन तहखाने के अंदर जाने से लॉकहार्ट मना करते हैं। इसलिए दोनों प्रोफेसर को धक्का मारकर नीचे तहखाने में गिरा देते हैं और खुद भी तहखाने के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ का माहौल काफी शांत है। तभी इन्हें वहाँ पर 60 फीट की केचवी दिखाई देती है और ये केचवी काल सर्प की होती है। वो हजारों सालों से इस तहखाने में रह रहा है। ये देखकर प्रोफेसर लॉकहार्ट बेहोश होने का नाटक करते हैं और छुपके से रॉन की छड़ी छीन लेते हैं और बताते हैं कि मैं सिर्फ किसी की याददाश्त मिटाने में माहिर हूँ। मैंने ऐसे ही कई सारे जादूगरों की याददाश्त मिटाकर उनके कारनामे अपने नाम किए हैं और प्रोफेसर इन पर स्पेल करते हैं, पर गड़बड़ी हो जाती है। रॉन की छड़ी टूटी होने के कारण स्पेल उनके ऊपर ही पलट जाता है और प्रोफेसर खुद की याददाश्त मिटा देते हैं। वो अब सब कुछ भूल चुके थे। तभी वहाँ पर काफी
काफी सारे पत्थर नीचे गिरते हैं और जिस रास्ते से ये तहखाने के अंदर आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए हैरी रॉन को पत्थर हटाने के लिए कहता है और खुद अंदर की ओर चला जाता है। आगे जाने पर हैरी को एक काफी बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई देता है और उस पर कुछ सांप की डिजाइन बनी होती है। हैरी सर्प भाषा में बात करने लगता है और दरवाजा खुल जाता है। फिर हैरी दरवाजे से होते हुए अंदर की ओर चला जाता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि यहाँ पर काफी सारी पत्थर की सांप की मूर्ति बनी हुई है। आगे हैरी को जिनी दिखाई देती है, वो बेहोश होती है और वहाँ पर पड़ी हुई थी। हैरी फौरन जिनी के पास चला जाता है। तभी हैरी को टॉम रिडल दिखाई देता है। हैरी टॉम से जिनी को बचाने के लिए मदद मांगता है पर टॉम हैरी की मदद नहीं करता। दरअसल ये किया कराया टॉम रिडल का ही था। वो जिनी को अपने वश में करके उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था और टॉम ने ही काल सर्प को तहखाने से आजाद करवा दिया था और हैरी को डायरी के जरिए गलत जानकारी भी उसी ने दी थी। और टॉम नागिश नाग शक्ति का वारिस होने की वजह से काल सर्प टॉम का वफादार होता है। तभी वहाँ पर डम्बलडोर का पंछी फिनिक्स आता है और वो हैरी को बोलती टोपी देकर चला जाता है। तभी टॉम सर्प भाषा में बात करता है और काल सर्प को अपने पास बुलाता है और हैरी पर अटैक करने का आदेश देता है। इस वजह से हैरी भागने लगता है और भागते भागते नीचे गिर जाता है और काल सर्प हैरी पर अटैक करने ही वाला था। तभी फिनिक्स वहाँ आकर काल सर्प की आंखें फोड़ देता है, लेकिन काल सर्प हैरी को महसूस करके उस पर हमला करता है पर हैरी बच जाता है और वो यहाँ वहाँ भागने लगता है और उसे चकमा देकर वापस जिनी के पास चला आता है। तभी उसे बोलती टोपी में से गरुड़ द्वार की तलवार दिखाई देती है। हैरी फौरन उस तलवार को उठा लेता है और काल सर्प से लड़ाई करने लगता है और मौके का फायदा उठाते हुए काल सर्प के मुंह के अंदर तलवार घुसा देता है। पर इस सब में एक गड़बड़ी हो जाती है। काल सर्प का दांत हैरी के हाथ में घुस जाता है। फिर हैरी काल सर्प के दांत से टॉम रिडल के डायरी पर हमला करता है और टॉम रिडल मर जाता है और जिनी होश में आ जाती है। तभी फिनिक्स वहाँ चला आता है और अपने आंसू से हैरी के जख्म भर देता है और इन सभी को तहखाने से बाहर लेके चला आता है। अब हमें डम्बलडोर का ऑफिस दिखाया जाता है। डम्बलडोर हैरी और रॉन का शुक्रिया करते हैं और आगे डम्बलडोर हैरी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम सर्प भाषा कैसे बोल सकते हो। वो कहते हैं वोल्डेमॉर्ट भी सर्प भाषा बोल सकता है। जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसी वक्त उसकी कुछ शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गई। तभी वहाँ पर लूसियस मेलफॉय आते हैं और उनके साथ डोबी भी आया था और वो डम्बलडोर से पूछते हैं कि आप अब तक यहाँ कैसे हैं? आपको तो हेडमास्टर की पोस्ट से निकाल दिया है। तब डम्बलडोर कहते हैं कि उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है और लूसियस वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब हमें ग्रेट हॉल दिखाया जाता है। सारे बच्चे डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर हरमाइनी आ जाती है। उसे देखकर सारे बहुत खुश हो जाते हैं। हैग्रिड को भी अज़्काबान जेल से आजाद कर दिया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।